अमेरिका और इजराइल लगातार एक सप्ताह से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। खतरनाक मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान की तबाही की तस्वीरें और हालत देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ इंतकाम लेने के लिए ईरान भी अपने तरकश से मिसाइलों की बरसात कर रहा है। ईरान से इजराइल की दूरी करीब 2300 किलोमीटर की है। दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती भी नहीं। दोनों देशों के बीच दो देश इराक और जॉर्डन हैं, यानी हमला करना है तो दो ही साधन हैं। पहला हवाई हमला या मिसाइलों से अटैक करना। लेकिन ईरानी हमलों को इजराइल के मजबूत दीवार को भेदना पड़ता है। ये दीवार इतनी मजबूत है कि अगर ईरान 10 मिसाइल दागता है तो टारगेट तक सिर्फ 2 ही पहुंचते हैं, तबाह बर्बाद कर पाते हैं। सवाल उठता है क्यों? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल का बेहद मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। और अब आप इस वीडियो को देखिए जिसे यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया है और ये बताया है कि उसने हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर नष्ट कर दिया। और ऐसा अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किया है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब यह युद्ध मिडिल ईस्ट से निकलकर भारत के पास हिंद महासागर तक पहुंच गया है? और अगर भारत के बैकयार्ड में यह युद्ध लड़ा जाता है तो इसका आपके ऊपर क्या असर होगा? तो चलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि हिंद महासागर में जिस जगह पर अमेरिका के टॉर्पीडो ने इस युद्धपोत को मार गिराया है वो जगह भारत की समुद्री सीमा से कितनी दूर है या कितनी पास है। यह घटना श्रीलंका के गाल शहर के पास यहां नीचे हिंद महासागर में हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर ये युद्धपोत आपको दिख रहा है। जूम इन कर सकते हैं? हाँ, ये देखिए। अब ऐसे में आपको समझना होगा कि इसकी दूरी किस देश से कितनी है। श्रीलंका से कितनी है, भारत से निकला था तो वहां कितनी दूरी अब थी। तो कुल मिलाकर भारत की समुद्री सीमा इस जगह से 300 किलोमीटर दूर है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप देख रहे हैं, यहीं पर यहां पर ये इस पर 1982 के यूएन कन्वेंशन के तहत ये जो पूरा समुद्री इलाका है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। नियम कहते हैं कि तटीय सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर दूर तक समुद्री इलाका हमारे अधिकार क्षेत्र में हो सकता है। और इस हिसाब से घटना इसमें 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये इलाका भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो वो लोग देखिए, एक सेकेंड, इसमें एक बार अपने दर्शकों को पूरा दिखा दें कि जो दूरी होती है वो 300 किलोमीटर है और 270 किलोमीटर तक भारत का एरिया है। तो जो लोग ये बात फैला रहे हैं कि ये भारत के वाटर्स में है, भारत के अधिकार क्षेत्र वाले हिस्से में है, वो गलत जानकारी है। ये 300 किलोमीटर की दूरी पर ये हुआ है और यहीं तक है। तो सीमा से काफी आगे जो भारत का जो वाटर वाला जो पूरा अधिकार क्षेत्र है वो हमने व्हाइट लाइन से बनाया हुआ है। और ये आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका से जो दूरी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस ईरानी युद्धपोत को अमेरिका की पनडुब्बी ने टॉर्पीडो दागकर हिंद महासागर में डुबाया, उसका नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिप डेना। ये एक मध्यम आकार का फ्रिगेट यानी युद्धपोत था जो 2021 में ईरान की नौसेना में शामिल हुआ था और इसका वजन लगभग 1500 टन और लंबाई 95 मीटर थी। इसका आकार हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी के आधार पर अमेरिका ने इसे अपने लिए खतरा माना। अमेरिका का दावा है कि इस युद्धपोत में एंटी शिप क्रूज मिसाइल नूर, जमीन की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम, 76 mm की नेवल गन और हेलीकॉप्टर डेक था, जिससे यह अमेरिका के लिए युद्ध में खतरनाक बन सकता था। और इसीलिए अमेरिका ने इस युद्धपोत को समुद्र में ही डुबो दिया। और इस हमले में ईरान के 87 सैनिक मारे गए, जबकि 60 से ज्यादा सैनिक अब भी लापता हैं और सिर्फ 32 सैनिकों को श्रीलंका रेस्क्यू कर पाया है। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग थमने के बजाय और बढ़ती जा रही है। जहां इजराइल और अमेरिका ताबड़तोड़ हमले करते हुए ईरान में मौत का तांडव मचा रहे हैं, तो वह ईरान भी इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाते हुए उन्हें दहला रहा है। यही नहीं बल्कि जो मुस्लिम देश गद्दारी करते हुए नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें भी ईरान अब तगड़ा सबक सिखा रहा है। इसी बीच अब ईरान ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन और पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्तों पर भीषण हमला किया है, जिसने मुस्लिम देशों में भी हड़कंप मचा दिया है। दरअसल जिस बात का पाकिस्तान को डर था, अब ईरान मिडिल ईस्ट में उन मुस्लिम देशों पर अटैक करते हुए उन्हें दहला रहा है। खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान पर ड्रोन से हमला किया है। ईरान के इस हमले में अजरबैजान को भयंकर नुकसान हुआ है। इसमें कई लोग मारे गए हैं और इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर भी है।
और जंग से जुड़ी अभी की एक बड़ी खबर आपको दे दें, इजराइल पर ईरान का घातक हमला सामने आया है। ईरान ने हमले का जारी किया है वीडियो। आपको ये बता दें कि दरअसल खोरम शहर में 4 मिसाइल से किया गया हमला। खोरम शहर में 4 ईरान की घातक मिसाइलें इस तरफ देख रहे हैं आप, आती हुई नजर आ रही हैं। आसमान में देख रहे हैं आप किस तरीके का ये मंजर दृश्य नजर आया है जब इस मिसाइल से हमला किया गया था। खोरम शहर है जहां पर 4 मिसाइलें दागी गई। देखिए, हर गुजरते दिन के साथ ईरान इजराइल युद्ध अब खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिख रहा है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की प्रिसिजन स्ट्राइक से तेहरान समेत कई शहरों में भारी तबाही की खबरें हैं। इजराइल, ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग की 5 बड़ी अपडेट्स अब अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। कतर में ईरानी बॉम्बर्स को अमेरिकी एयरबेस पर हमला करने से ठीक 2 मिनट पहले मार गिराया गया। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने सोवियत मॉडल के 2 Su-24 टैक्टिकल बॉम्बर अल उदीद एयरबेस पर हमला करने के लिए भेजे थे, लेकिन कतर की सेना ने ईरानी बॉम्बर्स को मार गिराया। खबर है कि जब कतर की सेना ने बॉम्बर्स को मारा, उस वक्त तक वो अपने टारगेट से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर थे और ये जहाज बम और गाइडेड हथियारों से लैस थे। आपको बता दें कि अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं। ईरान के साथ साथ इजराइल लेबनान में बैठे ईरानी समर्थक गुटों को भी चुन चुनकर खत्म कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में IDF ने दक्षिणी लेबनान में कमांड सेंटर में मौजूद आतंकवादी गुट का सफाया कर दिया। रात भर इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान के इलाके की एक इमारत में घुसे हिजबुल्लाह आतंकवादियों की पहचान की और पहचान पुख्ता होने के बाद इजरायली वायुसेना ने आतंकवादियों पर हमला कर उन्हें मार गिराया। दक्षिणी लेबनान की इस इमारत को हिजबुल्लाह आतंकी कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वीडियो ईरान के खुर्रमाबाद इलाके का है, जहां इजरायली वायुसेना ने कुछ देर पहले जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। हमला होते ही इमारतों के चीथड़े उड़ गए। लोग खुद को और अपनी जानकारों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। मलबे की चपेट में आकर ये शख्स बुरी तरह घायल हो गया। जान बचाने के लिए दीवार की ओट में जाकर छिप बैठा। इस हमले के बाद 6 लोग गंभीर रूप से घायल एक शख्स को लाद कर लाते हुए नजर आए। वीडियो में तबाह हो चुकी कारें और गलियों में लोगों की लाशें भी नजर आ रही हैं। ये मंजर ईरान में सिर्फ एक जगह का नहीं है, कमोबेश पूरे ईरान की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे बुरा हाल राजधानी तेहरान का बताया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये पहला मौका है जब अमेरिका ने किसी हमले में इस मिसाइल को लॉन्च किया है। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन इसकी जानकारी सेंटकॉम फुटेज से हुई है। आपको बता दें कि देर रात से ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही ईरान की राजधानी तेहरान में देखी गई, जहां एक साथ कई धमाकों, आग के गोलों और धुएं के गुबार से पूरा शहर दहल गया। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने गुरुवार को भी ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के इजराइल और गल्फ देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ अन्य जगहों पर भी हमले जारी हैं। तो दोस्तों, अभी खबर यह मिली है कि अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि जो ईरान का युद्धपोत शिप है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया है। अब देखना यह है कि ईरान क्या करता है। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।